अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। बस व्यूअर्स इतना बिज़ी चल रही थी। और फिर जो है ना व्लॉग भी मैं छोटे छोटे भी व्लॉग मैंने कहा 5-5 मिनट के भी मैंने व्लॉग अपलोड किए हैं। मैं कहती थी ना होने से जो है वो होना बेहतर है कि व्लॉग ही मैं अपलोड कर दूँ। तो इसलिए बस जैसे भी टाइम मिलता था मैं थोड़ा बहुत ही व्लॉग बनाकर और अपलोड कर देती थी। और बस अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए हैं और फिर ग्रॉसरी भी हो गई और किचन के जितने भी सारे काम थे सब फ्री हो गई हूँ अब। तो आज भी कोई जो है ना वो ख़ास व्लॉगिंग तो मैंने सुबह से की नहीं। और इस टाइम मैं आज भी सोच रही थी कि पकाने के लिए क्या बनाऊँ, तो सब कहने लगे कि अब शाम कढ़ी बना लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये सब के लैपटॉप का बैग रखा हुआ है, कढ़ी बना लो। तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन जो है ना वो राइस नहीं है। मैंने कहा सब चावल तो है ही नहीं। तो कहने लगे अच्छा फिर रोटी बना लो। मैंने कहा हाँ रोटी बना लेती हूँ। दरअसल ना ये इधर उस दिन ग्रॉसरी करने गई थी तो वहाँ मैंने आप लोगों को शायद बताया था कि वहाँ जो थे ना राइस नहीं थे, क्योंकि इधर सफारी मॉल में जो है ना प्राउड ऑफ पाकिस्तान नहीं मिलते राइस। और हमें उसकी आदत हो गई है, बासमती अच्छे हैं राइस, चावल भी बहुत अच्छे बनाते हूँ, सिंपल भी बनाऊँ तो, और बिरयानी भी बहुत अच्छी बनती है, तो इसलिए हम वही यूज़ करते हैं। वो मिलते हैं नेस्टो से। तो मैंने कहा अच्छा फिर नेस्टो से आप ले आइएगा, लेकिन अशब को मैंने कहा था लेकिन वो भी भूल गए। तो अभी मुझसे कह रहे हैं कि बस ऐसा करो फिर रोटी बना लो और फिर हम ये खाना खा के फिर अपन लेकर आ जाते हैं। मैंने कहा चलें सही है। तो बस फिर खाना खा के जाऊँगी, वॉक पे जाएंगे तो बस राइस लेते हुए आ जाएंगे। नेस्टो दरअसल 2 हैं हमारे यहाँ, वॉकिंग डिस्टेंस पर भी है और वैसे थोड़ा सा आगे भी है कि गाड़ी में जहाँ हम जाते हैं वो बड़ा नेस्टो, ये छोटा नेस्टो है, करीब ही है वो भी ना, पर इतना भी करीब नहीं है कि अभी ये सब जाके ले आए। जहाँ मैं अक्सर वॉक करने जाती हूँ ना वहाँ पर है। तो कहने लगे अभी तो मैं नहीं जा रहा और फिर हम ले आएंगे भी, रोटी बना लो। मैंने कहा चलें ठीक है। और वैसे भी व्यूअर्स कढ़ी ऐसी चीज़ है कि 2 बार खाई जाती है। अगर आप दिन में बनाओ तो रात में भी, और हम घर भी होते थे ना तो एक टाइम हम रोटी बनाते थे और एक टाइम चावल बनाते थे कढ़ी के साथ। और यहाँ भी मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ थोड़ी बनाने की, भेजूँगी भी पड़ोस में, लेकिन फिर भी जो है ना वो मुझसे ज़्यादा ही बन जाती है। तो अभी भी मैं सोच रही हूँ बचेगी लाजमी तो बस दिन में फिर चावल बना लेंगे, क्योंकि अक्सर अशब आ जाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि अब बाहर का नहीं खा रहे हैं ना, जब से उनको जो है वो मैदे में प्रॉब्लम हुई है एसिडिटी की और उनकी मेडिसिन भी चल रही हैं, तो बस अब बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाते। तो फिर अगर दोपहर में खाना खाने के लिए जो है ना वो घर आ जाते हैं, मुझे बता देते हैं कि अब शाम मैं आ रहा हूँ कुछ बना लो, तो मैं उनके लिए कुछ बना लेती हूँ ना। तो ऐसे तो फिर कढ़ी होगी तो मैं दिन में जो है ना वो चावल दिन में बना लूँगी। तो बस अभी हम किचन में चलते हैं, कढ़ी बनाते हैं। और आप लोग बताएं सब कैसे हैं। सबकी रमज़ान की तैयारियां जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। मैंने व्यूअर्स कल परसों कपड़े वॉश किए थे, कल मैंने अपने प्रेस किए, इतने सारे 4 सूट थे, कल मैंने अपने प्रेस किए। अभी ये साइड में मेरे पड़े हुए हैं, अभी ये सब के कपड़े प्रेस करने हैं। और हमारे कपड़े जल्दी प्रेस हो जाते हैं, जेंट्स कपड़े देर से प्रेस होते हैं। तो मैंने कल सारे पहले अपने कर लिए, 4 सूट अपने कर लिए, और अब जो है वो हस्बैंड के रह गए, वो बस खाना खा के फिर करूँगी। अब मुझे ना दो टाइम से मैं ऐसा कर रही हूँ कि मैंने रात में कपड़े इस्त्री करती हूँ, खाना वाना खा के आराम से जाग तो रही होती हूँ, आप लोगों के व्लॉग देख रही होती हूँ सबके, तो उसी में क्या होता है कपड़े भी प्रेस हो जाते हैं, व्लॉग भी लगा देती हूँ, वो भी चल रहा है, फिर बीच में बस रुक के कमेंट्स तो करना होता है एंड में, तो वो कमेंट्स कर देती हूँ। और तो ये मुझे सही लग रहा था ना, तो मैंने सोचा कि अभी भी ऐसे ही करूँगी। तो बस अभी ये काम करना है, बाकी तो सारे कामों का वो मेरी पड़ोसन मुझे कहती हैं अफशा 2 ही काम है तुम्हारे, कपड़े धोना और जो है ना इस्त्री करना। मैं कहती हूँ भाभी मेरे कपड़े बहुत हो जाते हैं जमा, कि जब देखो तुम्हारा एक ही काम होता है, और तुम्हारी बेडशीट गंदी तो नहीं होती, तुम क्यों इतनी बेडशीट बदलती हो। मैंने कहा नहीं 1 हफ्ता हो जाता है, मैं तो देख देख के बोर हो जाती हूँ, बच्चे हो ना हो लेकिन बिछी तो होती है ना पूरा वीक, तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, मैं तो उतार देती हूँ और धोती हूँ। तो कहते हैं तुम्हारे 2 ही काम है, कपड़े धोना और इस्त्री करना। वैसे जो बंदा बड़ा साफ़ सफाई वाला हो ना, वो भी मैं कहती हूँ खरा ही होता है बड़ा, उसको भी फिर एक एक चीज़ नीट एंड क्लीन अच्छी लग रही होती है। जहाँ थोड़ा बहुत गंदा हो तो वो लग जाता है घर में। और मैं भी इतने दिन से लगी पड़ी हूँ, इतना मैं थक गई हूँ, मुझे इतनी थकन हो गई है ना व्यूवर्स कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कल भी मुझे इतनी थकन सी फील हो रही थी, मैंने कहा बस भाई बहुत थक गई, अभी आगे रोदे भी रखने,
तो अब तो खैर सारे काम हो ही चुके हैं। सुकून हमारी भी ज़ात को नहीं आता जब तक सारे काम हो ना जाएं, तो हम भी कहते हैं कि एक एक चीज़ करेंगे। तो चलें हम किचन में चलते हैं और कड़ी बनाते हैं, तो फिर मिलते हैं किचन में। आज मैं व्यूअर्स खाने में बनाने लगी हूँ कड़ी। तो कड़ी मैंने बस अभी चढ़ाई है ग्राइंड करके, और बस अब ये पकती रहेगी। इसको तो बहुत टाइम आपको पता है कड़ी में लगता है, तो मैंने बस टाइम से ही कड़ी चढ़ा दी है। तो बस यहाँ कड़ी बनती रहेगी, हल्की आंच पे एक बॉयल आ जाए तो मैं इसका फ्लेम कम कर दूँगी। और वो पकौड़ों के लिए मैंने प्याज भी कट कर लिए, बेसन भी इसमें मिक्स कर दिया है। ये है धनिया पुदीना, ये अभी वॉश करके कट करके डालूँगी इसमें, और एक हरी मिर्ची और बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे पकौड़ों का मसाला भी रेडी हो चुका है बिल्कुल, और अब बस पकौड़े फ्राई करने हैं। हाँ, हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, और कड़ी भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है हमारी। दरअसल मैंने ना इसमें वो भी डाला था, धनिया पुदीना डाला था, तो मैंने ग्राइंड किया था, तो ये उसका है पुदीने का। आई थिंक सही तरह ग्राइंड हो, जल्दी में थी शायद मैं भी। पकोड़े यहाँ पे हमने जो हैं वो डाल दिए हैं, और पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। बस जी, एक दिन बाद रमज़ान है, और ऐसी फ्राई की चीज़ें तो अब खाने को मिलेंगी। वैसे मैंने तो कुछ भी फ्रीज़ करके नहीं रखा, क्योंकि आप लोगों को तो मैंने बताया है कि मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल फ्रीज़ वाली कोई चीज़ खाते ही नहीं है, तो मैं कुछ भी फ्रीज़ करके नहीं रखती हूँ, और मैं फ़्रेश ही बनाती हूँ उसी टाइम जो भी बनाना हो। और इतना कुछ ज़्यादा ख़ास मैं बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि अशरफ ज़्यादातर फ्रूट चाट वगैरह खाते हैं, और वो बस इतना कुछ नहीं खाते, तो बस फिर मैं इतना नहीं बनाती हूँ। और फ्रीज़ में तो बिल्कुल भी नहीं बना कर रखती हूँ। और फिर 2 लोग तो होते हैं, बिल्कुल ही उसी टाइम फ्रेश बनाओ तो बन जाता है। और इवन कि मैं जो हूँ ना, वो चने भी बॉयल वगैरह करके कुछ भी नहीं रखती, बस वो कहते हैं सब कुछ फ्रेश बनाओ। तो भाई जिस चीज़ में हस्बैंड खुश, उसमें हम खुश। पकोड़े भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और मैं बस इनको उतार लेती हूँ, और कड़ी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब बस पकोड़े इन कड़ी में डालने हैं और उसको भगाड़ देना है। हमारी फाइनली रेडी हो चुकी है, और अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। यस व्यूवर्स, तो खाना मेरा रेडी हो चुका है, बस अब दस्तरखान लगाती हूँ, और मैंने सोचा कि आप लोगों से पहले अल्लाह हाफिज़ कर दूँ। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे से कमेंट्स करें, और हम कल मिलेंगे किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।